आज यहाँ पर शुरू हुई 3 सेवाएं, डायलिसिस सेवा, समस्त नारी सशक्त भारत क्लिनिक है और तीसरा अमृत फार्मेसी है। ये तीनों सेवाएं जनसेवा, संवेदनशील शासन और समावेशी विकास के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हम सब जानते हैं महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, इसलिए 2014 से लेके अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने अनेकों योजनाएं शुरू की। मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो हुई है इनसे कहते हैं नारी सशक्त होगी, नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। इसी उद्देश्य को लेकर मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं चालू की। ये जिन योजनाओं के चालू होने से अब तक 7 करोड़ 29 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला और उनके 6,235 करोड़ रुपयों की इस दवाइयों में इससे बचत हुई। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज छांसा में है, वहाँ आज से 15 डायलिसिस मशीन यानी कि 15 बेड पर डायलिसिस सेवा शुरू हो गई है। इससे देहात छांसा के आसपास के एक बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्रों को इससे लाभ होने वाला है। एक आदमी जो किडनी के रोग से पीड़ित है, उस पर कितना खर्च आता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी ने पहले दिन शपथ लेने के बाद एक वाक्य कहा था, आपको याद होगा, मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, उस दिन से लेके आज तक मोदी सरकार के हर फैसले में आपको गरीब प्राथमिकता के तौर पर दिखाई देगा। उसकी रोटी की चिंता हो, उसके इलाज की चिंता हो, उसकी दवाई की चिंता हो, उसकी खुराक की चिंता हो, ये सब मोदी जी ने जमीन पर उनके लिए किया है। आज उसी कड़ी में ये 3 नई पहल हरियाणा में शुरू हुई हैं मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, तो इससे हरियाणा के लोगों को, खासतौर से महिलाओं को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और उन गरीब पेशेंट को जो पैसे के अभाव में डायलिसिस नहीं करा पाते थे, मालूम है एक डायलिसिस कितने की पड़ती है, और कई तो ऐसे हैं जिनको हफ्ते में 2-2, 3-3 करानी पड़ती है, जो गरीब की पहुंच से बहुत बाहर था। आज उस गरीब के लिए फरीदाबाद में 15 डायलिसिस मशीन शुरू की हैं। उसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का और इस स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों का मैं फरीदाबाद के हर मतदाता की तरफ से उनका धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, 43 साल बाद प्रदेश सरकार 7 दिन का है, क्या कहेंगे? सरकार ने 7 दिन का समय दिया है। अब डिप्टी मेयर सरकार चुनेगी या पार्षद? इंतजार कीजिए। सर 7 दिन में उम्मीद है शहरवासियों को गुटबाजी की बातें सामने आ रही हैं, क्या उसी की वजह से लेट हो रहे हैं? क्या है जी? गुटबाजी की कोई गुटबाजी नहीं है, बीजेपी एक है। सर अब तो सरकार पूछ रही है, आप कहते हैं कि सरकार बनाएगी और सरकार कह रही है आप कब बनाओगे? नहीं, ऐसा ना, सरकार लोगों की चुनी हुई है, ऊपर हमारी सरकार है, संगठन भी हमारा है, फरीदाबाद भी हमारा है, नगर निगम भी हमारा है।
तो परिवार है, सब चीज़ जब है। सब चीज है, जब सब चीज है तो महिला ये है। प्रदेश अध्यक्ष इतने साल बाद प्रदेश को भाजपा में महिला का नेतृत्व मिला है, इसे किस तरह से देखिए, मैंने कहा ना, महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार की परिकल्पना है और ये हम सबको खुशी होनी चाहिए कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की बागडोर एक पढ़ी लिखी पार्टी के प्रति समर्पित अनेक वर्षों से दिन रात पार्टी के लिए काम करने वाली एक कार्यकर्ता महिला को हरियाणा की बागडोर सौंपी है। हम सब के लिए वो गर्व का विषय और मैं पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और ऊंचाइयों को छुएगी और हर कार्यकर्ता ने आज दिल से इस फैसले की तारीफ। SIR पर आरोप लगा रहा है विपक्ष, वो कह रहा है SIR नहीं होने देंगे हरियाणा में। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कोई ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये आरोप लगा क्यों रहे हैं, क्यों नहीं मतलब चाहते? इनको झांकने अंदर झांकना चाहिए। इनके ये ओछे हथकंडे काम आने वाले नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। अब बोलने के लिए इन पर कुछ बचा बाकी नहीं है, लेकिन हताश है, जनता के पिटे हुए लोग हैं, जनता इनको भगा भगा कर इनका इलाज कर रही है, तो क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? मंत्री जी, एक बात तो आपने कहा कि अभी ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, उसके बावजूद अभी डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर नहीं चल रहा है, लगातार मतलब इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। नगर निगम चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है? ऐसे ही चलेगा सर? नहीं, बढ़िया चलेगा। परचेज कमेटी नहीं है, सीनियर डिप्टी मेयर नहीं है। सरकार ने भी माना है सर कि विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं इस वजह से। लिखित में बाकायदा देखिए, जवाब मांगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं हो रहे, तेज गति के साथ विकास हो रहे हैं और हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। चुनाव की जरूरत नहीं है फिर। कब तक चुनाव होंगे? देखिए, चुनाव जल्दी हो जाएंगे। 200 करोड़ में क्या कोई अपडेट है सर? 200 करोड़ घोटाले वाले मामले। देखिए, उसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, आपको मालूम है। देखिए, मैंने एक बात पहले दिन से कही है, आज फिर कह रहा हूं, मोदी और नायब सैनी जी की सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार को दबाया जाता था, भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार को पकड़ा जाता है और भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाती लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। है। विजिलेंस जांच चल रही है, तुरंत कार्यवाही भी हुई है, एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है और विजिलेंस जांच चल रही है, आप सब जान रहे हैं और जांच में सारी चीजें आएंगे, दोषी मिलेंगे। राजनीति की भेंट चढ़ाया। देखिए, नीरज शर्मा की भी टिप्पणी आई है, निजी चैनल को एक उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बहुत सारी जो आपकी बात कही हुई उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कभी मेरी आदत नहीं हुई है, उन्होंने सार्वजनिक बोला। लेकिन जो आदमी कह रहा है जरा गिरेवान में झांक ले, जब वो थे, उनके पिताजी थे, मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।